हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। कोशिश करेंगे इस एक वीडियो के अंदर जितने भी आपके क्लास 10th साइंस के अंदर बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, लगभग 6 चैप्टर, उनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम एक साथ कवर करें जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिना किसी टाइम को गवाए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल 6 चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी के अंदर, वो क्रम से अलग अलग चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 14, 15 इस तरह से बटे हुए हैं। तो हम अलग अलग करके उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, एक एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और मार्किंग स्कीम भी वहीं पर हम डिस्कस करते चलेंगे। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। शुरू करें। मैं आपको लेके चलता हूं परीक्षा बोध की पीडीएफ की तरफ और यहां से मैं आपको एक एक करके इंडिकेट कराता जाऊंगा। आप सुनते चलिए, नोट करते चलिए, मार्क करते चलिए। सबसे पहले मार्किंग स्कीम देखिए, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। 1 मार्क का एक क्वेश्चन जो आपको 1 नंबर दे करके जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद इसमें एक सॉलिड क्वेश्चन आने वाला है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन जो आपको टोटल 3 मार्क्स देगा। टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 2 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स देखा जाए इस चैप्टर से तो 4 मार्क्स बनते हैं। अब ये जो एक क्वेश्चन आएगा ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू हो सकता है और एक या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, कुछ भी। तो आप इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकेगा तो मैं मॉर्निंग में जब आपका एग्जाम होगा रिवीजन क्लास लूंगा, उसमें एमसीक्यू हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू भैया यहां से जितने भी आपके हो सकते हैं पॉसिबल आप बना लीजिएगा। परीक्षा बोर्ड से बाहर आपके एमसीक्यू नहीं आता 10वीं कक्षा में, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं यहां से बताता हूं। जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है वो आपको क्या पढ़ना है। तो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स तो पूरा कर लो, वैसे एमसीक्यू ही आता है। फिल इन द ब्लैंक्स देखो एक भी साल नहीं पूछा गया है, तो आप चाहे तो फिल इन द ब्लैंक स्किप कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू के जो लगभग 9 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उसको पूरा पढ़ लेना आपको, समझ गए। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन पर। सबसे पहले जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। हालांकि आप देखेंगे आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन 2025 में आया हुआ है, लेकिन ये डिफरेंस आया हुआ था। इस साल आपके परीक्षा में इनको अलग अलग से पूछ सकता है। नेचुरल सिलेक्शन का अलग क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस को आप साथ में प्रिपेयर करेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन के कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन बढ़ा के भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल, यानी पूछेगा व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन और बोल देगा एक्सप्लेन बाय गिविंग 1 एग्जांपल, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन बना करके वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद यहां से तो अब कोई क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है, आपको खाली थ्योरी प्रिपेयर करना है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर। एडेप्टेशन भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पढ़ने लायक वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, इस साल जो क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा होमोलोगस कैरेक्टर और एनालॉगस कैरेक्टर के ऊपर। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अलग अलग दिखेंगे यहां पर। एक आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है होमोलोगस ऑर्गन और एक आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा है एनालॉगस ऑर्गन। इनको मिला करके क्वेश्चन बनाता है, ये आपको आपके मॉडल पेपर में मिल जाएगा। यहां पर तो उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आपको ये मॉडल पेपर के अंदर मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको प्रिपेयर करना है इस साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस कैरेक्टर और एनालॉगस कैरेक्टर का आंसर आपको प्रिपेयर करना है। ये आप मॉडल पेपर से पढ़ लेंगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन इस साल नहीं आने वाला है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इस साल 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू वन स्पीसीज हैव सेम कैरेक्टर, राइट एनी 3 रीजन फॉर दिस सिमिलैरिटी। आप आराम से 2-3 पॉइंट है, इसको पढ़ करके अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये घुमा फिरा के पूछता है, ये भी इस साल मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया है, 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल अफेक्ट द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी ये 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो ह्यूमन का पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो बाकी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में क्या अंतर आ जाएगा, और दूसरा अगर ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो ह्यूमन के क्या नाम है हैबिटेट में क्या अंतर आ जाएगा। इसको दोनों तरीके से पूछा जाता है, इसको बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस साल ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है वो है ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज स्पेसिएशन, बिल्कुल पढ़ लेंगे, इस साल इसके आने की भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक।
बाकी आप इधर से फिर इन क्वेश्चनों को छोड़ सकते हैं। रोल ऑफ हैबिटेट आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म ये भी एक बार देख लीजिएगा, वही है जो पीछे मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, उसी से फ्रेम करते हुए आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है वो है व्हाट इज एडेप्टेशन एंड फॉसिल। ये भी 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया, 2024 में आया, तो 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 3 नंबर में और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं है पढ़ने लायक, इतना ही आप पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है प्रिपेयर हो जाएगा। और मैंने जो होमोलोगस और एनालॉगस कैरेक्टर के बारे में बोला था वो क्वेश्चन यहां पर है, ये देखिए, तो इसका आंसर पीछे रिफर किया गया, उन्हीं को मिला करके बनाते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा कि आप इसको परीक्षा आपका जो मॉडल पेपर है वहां से पढ़ लें, तो वहां पर आपको कंबाइन रूप में मिल जाएगा, परीक्षा बोर्ड वगैरह में तो उतने अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये आपका एक चैप्टर हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। इसकी मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको टोटल 2 मार्क्स दे करके जाएंगे, और एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहां से 2 नंबर का, एक क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो आपको 2 नंबर देखे जाएंगे, तो टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 3 हो गए, और टोटल मार्क्स देखा जाए तो 4 मार्क्स आएंगे। अब ये जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, इसमें एक आपका एमसीक्यू होगा और एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, समझ गए? तो एक आपको एमसीक्यू पढ़ना है, एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, और सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो भाई इस चैप्टर का एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा? ठीक, तो एमसीक्यू तो आप यहां से कर लेंगे, हम अलग से क्लास भी एमसीक्यू की लेंगे जहां तक उम्मीद है। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चंस जो हमको पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, वो यहां से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो प्रीवियस ईयर में भी आए हों या ना आए हों, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बायोस्फीयर, 2 नंबर के लिए इसको प्रिपेयर कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन ही यहां से पढ़ने हैं, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन, वो बहुत मुश्किल से 1 से 2 लाइन के उसके आंसर बनेंगे और उतने में हमारा काम हो जाएगा। जैसे इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे 2 नंबर के लिए, बायोमास का डेफिनेशन, डिकम्पोजर का डेफिनेशन, समझ आई बात? ये 2 तरह से आता है, स्कैवेंजर फूड चेन के नाम से भी आता है, डिकम्पोजर के नाम से भी आता है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे ये व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछता है परीक्षा में, तो ये भी 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोड्यूसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया है, वाटर प्रोड्यूसर, 2 नंबर के लिए। छोटे छोटे जो डेफिनेशन आपको दिख रहे हैं उसको आप पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद फूड चेन, फूड वेब, इन दोनों का तो आंसर क्या नाम है, क्वेश्चन पहले आ चुका है 2025 में, तो इस साल नहीं आएगा। हाँ, आपको बायोटिक और एबायोटिक इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये मिला करके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, यानी बायोटिक और एबायोटिक, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट बायोटिक एंड एबायोटिक, तो ये क्वेश्चन मिला करके पूछा जाता है। तो आप बायोटिक एबायोटिक भी आप पढ़ लेंगे। बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक लाइन में एक दो इसके एग्जांपल आप याद रखेंगे, समझ आई बात? तो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा यहां से और कोई भी क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहां से ट्रॉपिकल लेवल का, वो आपको यहां मिल जाएगा, एक्सप्लेन ट्रॉपिकल लेवल, लेकिन ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं देना, सिर्फ ट्रॉपिकल लेवल का डेफिनेशन, सिर्फ यहां से डेफिनेशन पढ़ना, ट्रॉपिकल लेवल का डेफिनेशन पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना। आई बात समझ में? तो ये आपका चैप्टर यहां पर कंक्लूड होता है। इसमें इतने ही क्वेश्चन है, बढ़ते हम अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो हमारा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, वो चैप्टर 7 बनता है आपकी बुक में। इसके मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यहां से सीधा सीधा 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जो आपको सीधा टोटल 5 नंबर दे करके जाएगा, यानी एक क्वेश्चन और 5 नंबर। आई बात समझ? एक क्वेश्चन 5 नंबर दे करके जाएगा सीधा सीधा। इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा और इस चैप्टर से कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं आएगा। तो आपको एमसीक्यू और फिल इस चैप्टर से पढ़ने नहीं, भले इसमें दिया है, आप ये देखेंगे 2025 में आया है, 22 में आया है, तो आप कंफ्यूज होंगे, आने दीजिए, अब नहीं आएगा क्योंकि अब मार्किंग स्कीम बदल चुकी है। तो सीधा हमको 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है। अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है 2 क्वेश्चन कंबाइन करके बना के पूछ ले, या ये भी हो सकता है कि एक सॉलिड क्वेश्चन आपसे पूछ ले, समझे? तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको यहां से पढ़ने हैं, बड़े क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। जैसे छोटे क्वेश्चनों में क्या पढ़ना आपको, एक आप ये जाइलम फाइलम का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यानी मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आर विली, इसको पढ़ लेना, ये भी मिक्स करके बनाएगा ना, विली को किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्स करके बना देगा, ठीक।
और इसमें जो पढ़ने लायक क्वेश्चन है मैं मार्क करूंगा, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना। फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ लेना, और ब्लड क्या है क्योंकि ब्लड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ओस्मोसिस पढ़ लेना। यानी तो दो तीन लाइन के आंसर हो गए ना, ये मिक्स करके जब एक दो क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें ये काम आ जाएंगे। अब हमको जो पढ़ना है मेन क्वेश्चन, हमारे जो बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर के, वो आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसमें आगे हमको पढ़ना है हाँ, ये देखिए मिक्स करके जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपसे व्हाट आर विली पूछ लेगा, राइट द टू फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन पूछ लेगा, या ब्लड के बारे में पूछ लेगा, हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल आपको हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 2024 के जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो भी आप पढ़ेंगे साथ साथ में, क्योंकि उनको भी मिक्स करके पूछ सकता है। तो एल्वॉयली पढ़ लीजिए, आर्टिफिशियल डायलिसिस पढ़ लीजिए, और पेरिस्टेल्स पढ़ लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को परीक्षा में पूछा जा सकता है। डायग्राम भी यहां से आएगा, तो आप स्टोमेटा का डायग्राम प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमन हार्ट वगैरह बहुत रेयरली है, पूछे नहीं जाते, तो स्टोमेटा यहां से प्रिपेयर कर लीजिए। और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे आप, और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे। ये 3 डायग्राम आप इस चैप्टर से प्रिपेयर करेंगे, सीधा 5 नंबर के लिए आते हैं। कौन कौन से? एक आपका स्टोमेटा प्रिपेयर करिए, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको परीक्षा बोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा, उसको आपको आपकी बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो ये एक बड़ा चैप्टर है, और इसमें क्वेश्चन भी अच्छे खासे बड़े रहेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। छोटे छोटे ये डिफ्यूजन वगैरह इनको भी आपको पढ़ना है। ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, इनके डिफरेंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसे नेफ्रॉन तो क्या नाम है, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो हम उम्मीद करेंगे नहीं आएगा। ह्यूमन हार्ट भी नहीं आता। ठीक, तो डायग्राम में मैंने जो बोला है वो आप पढ़ेंगे। जैसे एक्सक्रीटरी ऑफ ह्यूमन, ये 2025 में ही आ गया, तो अब तो ये आएगा नहीं। ह्यूमन हार्ट हो सके तो भाई कर लेना, हालांकि ये दिया नहीं है कहीं पर, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने 2-3 डायग्राम बताए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वो आप प्रिपेयर कर लेना कहीं से भी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंबाइन करके आएगा साथ में, वो ये है। ठीक, यानी मिक्स करके जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस। ये आपको करना है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद इनको भी आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल। ये डायरेक्ट अगर आएगा, सिंगल क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए। व्हाई द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज नेसेसरी इन ह्यूमन, यानी यूरिन का बनना और उसका शरीर से बाहर निकलना क्यों जरूरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऐसा क्यों जरूरी है। ठीक, तो इसको आप प्रिपेयर कर लो भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने शब्दों में। अब इतना लंबा चौड़ा हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अगला जो कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा, ये भी पूछा जा सकता है उसमें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ HCl सिक्रेटेड इन द स्टमक। HCl जो पेट में सिक्रेट होता है, निकलता है, उसका क्या रोल होता है। तो ये भी आप 3-4 पॉइंट आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट, इस साल इस चैप्टर से आपके डिफरेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो जितने डिफरेंस के क्वेश्चन है वो सब पढ़ेंगे आप, क्योंकि 5 नंबर आपको ऐसे हलवा जैसे नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 5 नंबर के लिए परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, सीधा 5 नंबरों के लिए परीक्षा में आएगा। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है। अब और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए आएगा परीक्षा में, वो ये है। व्हाट इज ब्लड, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ ब्लड अलोंग विद देयर फंक्शन। तो ये भी पढ़ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आएगा तो सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन भी मार्क किया गया है इस साल मॉडल पेपर वगैरह में, तो इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको 3 पॉइंट में समझाना है, थ्योरी में लेवल डायग्राम बना के, और क्या क्या प्रिकॉशन हमको लेने रहते हैं। अगला आर्टरी और वीन्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, ये भी आ जाता है भाई। यहां पर ऑप्शन रहता है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है, तो आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आर्टरी और वीन्स, इसको भी आपको पढ़ना है, एनी हाउ। आई बात समझ में? और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल परीक्षा में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक भी आपको करना है, कम से कम 5-5 पॉइंट आपको याद करने भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ये मॉडल पेपर वगैरह में भी इस साल डाले गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायग्राम वाला मैं आपको कह रहा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। और इसके अलावा नेम ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन, वो भी आ सकता है। तो एक तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, ये सब कुछ, ये एक तो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम जो है आपका परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम आप प्रिपेयर करेंगे, बकायदा लेबल करेंगे। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से आ जाता है, कभी सिर्फ बोलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओ और उसको लेबल करो, यानी ये सब थ्योरी वगैरह नहीं पूछता। और कभी आपको बोल देगा कि भैया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पैरामीटर्स हैं,
उनको एक्सप्लेन करना है, तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ गए? इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, वो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। राइट नेम ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो इस बुक में नहीं है, आपको अलग से मॉडल पेपर वगैरह में मिल जाएगा, ये आप पढ़ेंगे। राइट नेम्स ऑफ, राइट लिख लेना ना यहां पर, राइट नेम्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फाउंड इन मैन। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और डायग्राम का प्रिपेयर करेंगे, डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम और एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और एक स्टोमेटा का डायग्राम, इस चैप्टर से 3 डायग्राम प्रैक्टिस करना है। और मैंने जो जो इसमें मार्क किया है उससे बाहर आपके परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। इस चैप्टर में इतना ही है। बढ़ते हम अगले चैप्टर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, चौथा चैप्टर, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मार्किंग स्कीम समझो। यहां पर प्यारे बच्चों 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, जो आपको 2 नंबर देखे जाएंगे, और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर देखे जाता है। टोटल देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 3 और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 4। अब ये जो 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, आप समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका क्या होगा एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन आपका क्या होगा फिल अप द ब्लैंक्स या फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहां से एमसीक्यू भी पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हैं आप पूरे पढ़ लीजिए, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं आप पूरे पढ़ लीजिए, यहां से परीक्षा में आता है क्वेश्चन। अब देखो सीधा यहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आपको सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पढ़ना है, छोटे क्वेश्चंस। अब वो छोटे क्वेश्चंस कौन से हैं, वो यहां से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और यहां से आपको दिखेगा सबसे पहला 2 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सिनेप्सिस। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड गिवन एग्जांपल, एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल। ठीक, नर्व इंपल्स पढ़िए, और मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस, ये तो नहीं पूछा जाता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। सीडलेस फ्रूट के ऊपर भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद आप देखिए, ये जो मेन पार्ट आपको नर्वस सिस्टम का दिख रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आता है परीक्षा में। तो ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों, जो बहुत छोटा है, आसानी के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आपको इस बुक में ना मिले, तो आप इसको मॉडल पेपर से प्रिपेयर कर लेना। तो इसको लिख के रख लो, आपको स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पढ़ना है। इसके अलावा ये अगला जो क्वेश्चन है, ये इसको पढ़ो आप, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नर्वस सिस्टम। और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम का फंक्शन, यानी ये वो क्वेश्चन नहीं है, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शंस भी पढ़ना है। 2 फंक्शन कम से कम नर्वस सिस्टम का आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्लांट के हार्मोन और बायो कैटलिस्ट, ये भी आप एक एक 2-2 बार इनको देख लीजिएगा। ठीक, बस इसमें इतने ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछता है परीक्षा में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आ सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो ये आप भैया प्रिपेयर करेंगे। इतने बड़े आंसर नहीं लिखने, छोटे आंसर लिखने हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं ये पूछा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा ब्रेन के ऊपर, लेकिन चूंकि ब्रेन का एक टॉपिक बड़ा लेंदी टॉपिक हो जाता है, लेवल डायग्राम भी नर्व सेल का पहले आता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब चूंकि इस चैप्टर से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि नर्व सेल का आपको डायग्राम प्रिपेयर करना चाहिए। हालांकि पहले जब यहां से 4-5 नंबर के क्वेश्चन बनते थे पिछले साल तक, तो नर्व सेल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता था। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, 2022 में, 2024 में, तो 2026 में भी आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ आएंगे, तो अब नर्व सेल मुश्किल है यहां से आना, नहीं तो मार्किंग स्कीम गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, तो ये अब नहीं आएगा। वैसे अगर आता 5 नंबर के क्वेश्चन, तो फिर 4 नंबर 5 नंबर तो फिर आता। हाँ, ब्रेन का जो टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन 2 नंबर के बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे फंक्शन पूछेगा, सेरेब्रम का फंक्शन बताओ, फोर ब्रेन के फंक्शन बताओ, यानी कोई एक टॉपिक इसके अंदर से उठा के, जैसे वो पूछ लेगा मिड ब्रेन का फंक्शन बताओ, तो ये है फंक्शन मिड ब्रेन का, तो फंक्शन आपको पढ़ना मिड ब्रेन पढ़ना, यानी आप ब्रेन का टॉपिक पढ़ लो, उसमें से किसी एक चीज का पूछेगा। जैसे हिंड ब्रेन का पूछ लेगा, हिंड ब्रेन के फंक्शन बताओ, तो फंक्शन यहां ऊपर लिखा हुआ है हिंड ब्रेन का, ये देखो, तो ये पढ़ लेना। 2 नंबर में क्या ही पूछेगा, इकट्ठा तो पूछ नहीं सकता, तो एक एक छोटे छोटे टॉपिक का ही क्वेश्चन बना बना के आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेरेब्रल, अगला जैसे ब्रेन के ऊपर आपसे पूछेगा फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्या पूछेगा? राइट फंक्शन ऑफ सेरेब्रल
कॉर्टेक्स। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको मॉडल पेपर के अंदर मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में इतने प्रिपेयर करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 14। ये हमारा लगभग 5वां चैप्टर है बायोलॉजी का, और इसकी मार्किंग स्कीम को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, सॉलिड एक क्वेश्चन, जो आपको 4 मार्क्स दे करके जाएगा। यानी एक क्वेश्चन और सीधा 4 नंबर। इस चैप्टर से भी कोई एमसीक्यू नहीं आना, तो आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं आना, तो कोई फिलअप का क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपको 4 नंबर के लिए कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। तो 4 नंबर के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, तो यहां से 4 नंबर के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पढ़ो, जैसे 2022 के जो क्वेश्चन है वो पढ़ो। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा किसको बोलते हैं, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन कंबाइन करके जो बनेंगे वो आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। छोटे क्वेश्चन, बडिंग क्या है, रीजनरेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ेंगे, 2025 में आ चुका है, लेकिन अब नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। रिप्रोडक्शन तो भाई पढ़ना आपको। इस साल जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है आपका फर्टिलाइजेशन और बडिंग। तो एक आपको फर्टिलाइजेशन प्रिपेयर करना है, समझ आ रहा, और एक आपको बडिंग प्रिपेयर करना है। बडिंग वो आपको यही मिल जाएगा, ये है व्हाट इज बडिंग। तो 2 क्वेश्चन ये आप प्रिपेयर कर लो, 4 नंबरों के लिए सीधा आता है ये। ठीक, फर्टिलाइजेशन छोटा है तो उसके साथ एक क्वेश्चन कंबाइन करके पूछ लेगा आपसे, समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। प्लेसेंटा वगैरह भी आप पढ़ लीजिएगा, प्लेसेंटा भी पढ़ना है। हाँ, फ्लावर के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ये परीक्षा में आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई ना, 4 नंबर के लिए मॉडल पेपर में इस साल इसको डाला गया है। तो आप देखिए, ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन की, डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहता है और आपको बोलता है लेबल करो, 3-4 चीजें खाली स्थान छोड़ देगा और ये नाम लिखने के लिए बोल देगा। तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। तो एक डायग्राम आपका फ्लावर वाला आपको प्रिपेयर करना है, फ्लावर का डायग्राम आपको पढ़ना है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इधर के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मेल गीमेट, फीमेल गीमेट नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता। आगे जो हमसे पूछता है, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, वो ये है। इसको पढ़ेंगे 4 मार्क के लिए। इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, इसको पढ़ेंगे। विच पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर द हेल्थ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, इसको पढ़ना आपको। ठीक है, इधर जो 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 नंबर के लिए आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपको पढ़ना है, और इसके साथ साथ में इसकी थ्योरी भी आपको पढ़नी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। इसी के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है। तो डायग्राम में यही 2 डायग्राम यहां पर इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी थ्योरी के साथ साथ ना। कभी सिर्फ डायग्राम और उसको लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है, कभी एक्सप्लेनेशन भी आ सकते हैं। तो ये दोनों डायग्राम आप यहां से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, ये भी सीधा 4 नंबर के लिए अकेला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ गए। कभी कभी आप देखेंगे मॉडल पेपर वगैरह में आपको मिलेगा कि जैसे ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देगा, उसके बाद यहां जगह खाली छोड़ देगा इनका और बोलेगा इनको लेबल करो। तो लेबल करने के लिए आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी चैप्टर की तरफ। आखिरी चैप्टर हमारा जो है यहां पर, वो है चैप्टर नंबर 15। इस चैप्टर का मार्किंग स्कीम देख लो। एक क्वेश्चन आना है 4 नंबर का, सीधा सीधा, कोई एमसीक्यू नहीं, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है, समझ गए। सीधा 4 नंबर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एकदम आसान। ठीक, तो यहां से कोई एमसीक्यू नहीं पढ़ना, कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं। ये देख के नहीं घबराना कि 22 में आ गया, 23 में आ गया, अब नहीं आएगा। ठीक, ये भी देखो 22 में आ गया, अब नहीं आएगा भैया, यहां से समझ गए। अब हमको क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन आप यहां से प्रिपेयर कर लो, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, एक ये पढ़ लो। यानी मिक्स करके 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ना, छोटे छोटे। राइट द क्रोमोजोम फाउंड इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोजोम पाए जाते हैं। एक पढ़ लेना यहां से, व्हाट इज हेरिडिटी, क्या पढ़ोगे, व्हाट इज हेरिडिटी, ये क्वेश्चन पढ़ लेना भैया ना। यहां नहीं मिलेगा तो आप मॉडल पेपर से प्रिपेयर कर लेना, लेकिन इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके यानी परीक्षा बोर्ड में उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं सेलेक्ट किए गए हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप चाहे प्रबोध का मॉडल पेपर पढ़ लो, चाहे नवबोध का पढ़ लो, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पढ़ने लायक जो पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो ये है। 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
मेंडल्स लॉ का सेग्रीगेशन ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिपेयर करिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना ये। ठीक, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, हु इज फादर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, राइट द 3 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, चौथा क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ना है। वाई सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन फाउंड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज एंड सेम पेरेंट्स। इसको पढ़ लो, आसान है, यानी समझ के भी इसको लिखा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। तो डायग्राम बना करके आपको इसको समझाना पड़ेगा। ये देखो अभी मुझे पूछ रहा था ना, फादर ऑफ जेनेटिक और फादर ऑफ हेरिडिटी, यही क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आ जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक लिखा है तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक की जगह हेरिडिटी लिख करके पूछ लेगा। ऑन विच प्लांट डिड ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल है ना फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, तो पूछेंगे कि भैया कौन से प्लांट को लेकर के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, राइट 2 कॉजेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट प्लांट। और इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी को पूछेगा, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। पी प्लांट मटर का उन्होंने पौधा लिया था ना एक्सपेरिमेंट के लिए, तो क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट 5 रीजन फॉर इट। तो ये भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, मॉडल पेपर में मिल जाएगा, आंसर सेम है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, लिखना एक जैसे रहता है। ठीक, तो एक आप ये प्रिपेयर करिए। इसके अलावा हमको जो क्वेश्चन पढ़ना है उसमें अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। एक्सप्लेन विद डायग्राम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्स डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी, डायग्राम के साथ आपको समझाना है। तो ये किस तरह से 2-3 फॉर्मेट में इसको पूछा जाता है, आप देख लीजिए फॉर्मेट, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी 4 नंबर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपको बनाना रहता है, बस इतना ही है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेंडल का क्वेश्चन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो आई थिंक हमने पूरे बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लिया। तो अब आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस मिल गए, और ऑल द बेस्ट परीक्षा के लिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज हमने अलग से अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप उनको देख करके प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।